नमस्कार दोस्तों, आज हम बोरीवली पश्चिम के कोरा केंद्र में हैं। यहाँ पे जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का चतुर्मास चल रहा है। यहाँ पर यह देखिए महायज्ञशाला बनाई हुई है, जहाँ पर रोजाना यज्ञ की आहुति दी जा रही है। महाराज जी यहाँ पर लगभग 2 महीने तक पधारने वाले हैं। यहाँ पर उनका जन्मदिन भी पिछले दिनों काफ़ी भव्य रूप से मनाया गया। महाराज जब महाराष्ट्र में हैं तो उन्होंने मराठी सीखने का प्रयास शुरू किया। जो ठाकरे परिवार द्वारा इस समय मराठी का यहाँ पर भाषा को लेकर के कुछ पिछले दिनों से विवाद चल रहा था मनसे द्वारा, उसको लेकर के महाराज जी ने भी मराठी सीखने की चेष्टा जाहिर की और उसके लिए अग्रसर होकर के माननीय प्रकाश दादा सुर्वे और एकनाथ शिंदे जी के आग्रह पर शिवाजी सेंडगे जी जो हैं महाराज जी को एक शिक्षकों की टीम बना करके मराठी सिखा रहे हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं अब कि किस तरह से महाराज जी को सिखा रहे हैं और महाराज जी कहाँ तक मराठी सीख पाए हैं। इस बारे में सेंडगे जी क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी को इस समय आप मराठी सिखाने का जो एक टीम बनाए हैं, क्या कहेंगे उस बारे में? सबसे पहली बात तो हमारा सौभाग्य है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी को मराठी अध्यापन करने का मौका हमें मिला है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब और विधायक प्रकाश दादा सुर्वे जी ने हमसे अनुरोध किया कि जगत गुरु शंकराचार्य जी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी महाराज मुंबई में 2 महीना रह रहे हैं, महाराष्ट्र में 2 महीना रहने वाले हैं, चातुर्मास बिताने वाले हैं और इन 2 महीना में वो मराठी सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। तब हमने 4 शिक्षकों की टीम बनाई और ये 4 शिक्षक महाराष्ट्र को मराठी अध्यापन में, मराठी बोलने में उनकी सहायता कर रहे हैं। वैसे तो महाराष्ट्री खुद बड़े ज्ञानी हैं, संस्कृत के प्रगाढ़ पंडित हैं, हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं की देवनागरी लिपि समान है, इसीलिए महाराष्ट्री को व्याकरण, संस्कृत, हिंदी अच्छी तरह से अवगत हैं। मराठी भाषा वो ठीक तरह से बोल भी लेते हैं, लेकिन और उसको असलिखित प्रमाण मराठी भाषा में वो बात करना चाहते हैं, शुद्ध मराठी भाषा में बोलना चाहते हैं। इसीलिए उनका ये प्रयास है और आज इस प्रयास को 15 दिन हो गए हैं। इन 15 दिन में महाराष्ट्री 80% अच्छी तरह से मराठी भाषा बोल लेते हैं। वो मराठी में पूछे गए प्रश्नों के जवाब मराठी में देते हैं, खुद मराठी में हमसे प्रश्न पूछते हैं, मराठी में संवाद करते हैं, बातें करते हैं। तो इसी तरह से मराठी अच्छी तरह से वो पिकअप कर रहे हैं और अच्छी तरह से मराठी बोल रहे हैं। महाराज जी ने एक भाषा सीख करके संदेश आम लोगों को भी देने का प्रयास किया है कि जो लोग महाराष्ट्र में काफ़ी समय से रहते हैं, धंधा व्यवसाय करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी मराठी थोड़ी सीखनी चाहिए। उसके बारे में देखिए, ये संत हैं, ये महात्मा हैं, ये लोग जो हैं ये अपने कृति से ही ज्ञान देते हैं, अपनी कृति से ही समाज को सीख देते हैं। आज महाराष्ट्र ने कहा कि मैं महाराष्ट्र मुंबई बोरीवली में 2 महीना चातुर्मास महोत्सव मनाने आया हूँ। 2 महीना मेरा वास्तव्य मुंबई महाराष्ट्र में है, तो इस 2 महीना में मुझे वहाँ की मराठी भाषा सीखनी है, ऐसा आग्रह उन्होंने ठाकरे बंधुओं से भी लगाया, लेकिन उनसे पहल नहीं हो पाई। तभी एकनाथ शिंदे साहब और विधायक प्रकाश सुर्वे साहब ने यह पहल की और मराठी शिक्षकों की टीम उनके लिए नियुक्त की। आज उन्होंने अपनी कृति से बताया है कि आप जहाँ भी जाते हैं, जहाँ वास्तव्य करते हैं, जहाँ रहते हैं, व्यवसाय करते हैं, वहाँ की भाषा आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि भाषा संवाद का माध्यम है, जोड़ने का माध्यम है। इसलिए सीखने में कोई अहमता या अहंकार मत रखिए, आप सीखिए। तो ये बड़ा अपनी कृति से ही उन्होंने इसका जवाब दिया है। महाराज जी ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से धर्म संसद बनाने का निर्णय लिया है। जो धर्म संसद है वो धर्म न्यायालय के रूप में काम करेगी गौ माता की सुरक्षा पर, और कबूतरों को लेकर के उन्होंने कुछ बातें कही। उस बारे में क्या संदेश? देखिए, महाराज जी ने जो कहा है उतनी विद्वत्ता तो हमारे पास नहीं है, लेकिन धर्म सांसद की ज़रूरी है, क्योंकि धर्म ये ऐसी चीज़ है इंसान को नीतिमत्ता पे चलाए रखती है, वरना नीतिमत्ता छूट जाती है। दूसरी, आज गौ संसद अंदर चल रही है, महाराष्ट्र खुद गौ संसद कंडक्ट कर रहे हैं, तो इससे आज गौ रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, धर्म को निभाना और टिकाना हो, इसके लिए धर्म सांसद की बहुत ज़रूरी है। आप सुन रहे थे, शिवाजी सेंडगे जी थे, जो शिक्षक हैं, समाज सेवक हैं, राजनेता भी हैं। महाराज जी को एक टीम बना करके मराठी सिखा रहे हैं ताकि आम बोलचाल में महाराज साहब मराठी सीख पाएँ। और यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरह से चतुर्मास महाराज जी का चल रहा है, यह आगामी सितंबर महीने तक चलेगा
और भारी संख्या में रोजाना भक्तगण यहाँ पर आ रहे हैं। जल्द ही महाराज यहाँ पर एक धर्म न्यायालय की घोषणा किए हैं, उसके माध्यम से कई ऐसे मुद्दे हैं जो सुलझाने का प्रयास करेंगे, जैसे गौ हत्या पर बंदी किस तरह से लाई जाए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया गया है, तो उसके आगे किस तरह से उनका लालन पालन पोषण किया जाए, उसके बारे में बात करेंगे। महाराज साहब कबूतरों पर भी जो दाना डालने पर कोर्ट द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, उसको भी अपने धर्म न्यायालय में फैसला सुनाने वाले हैं, उसकी सलाह लिया जा रहा है। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, मुंबई।